देखना आज का जो क्लास है एक क्वेश्चन है 310 हल करो। 310 व 325 310 और 325 गुड मॉर्निंग 310 और 325 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये बताना। 310 और 325 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना। 310 और 325 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना। ये 310 और 325 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना। क्या करना है? योग का फार्मूला n+1/2 होता है। योग का फार्मूला क्या होता है? n+1/2। अब यहां से हमें बताना है 310 व 325 के बीच, इन दोनों के बीच का योग बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस फार्मूले को 2 बार लगाना पड़ेगा। -n+1/2। पहले हम एक बार शुरू से 325, देखिए 310 से 325, 310 से 325 तक हमें पता करना। 310 व 325 के बीच। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये संख्या शुरू से 325 तक लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 325 गुणे 326/2 माइनस, अब 310 तो 300, अब यहाँ पे 325 नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इसके बीच कहा है शायद, तो हमें यहाँ पे 24 लेना पड़ेगा और यहाँ पे 25, और यहाँ लेना पड़ेगा 310 गुणे 311 क्योंकि हमें इसके और इसके बीच चाहिए, तो ये भी लेना है, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये और ये। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो। देखो कितना आ रहा सॉल्व करके। समझ गए बात को कि नहीं? ध्यान से करना। 310 और 325 के तो ये फार्मूला तो बिल्कुल याद कर लो योग का। n+1/2 n+1/2
लिख गया सब तो? लिख लिए? अगला क्वेश्चन आया है 1089, 108, हटा दें इसको। केवल इतना लिखो, इतना हल लिखो केवल, है ना। ये क्वेश्चन तो आ जाएंगे, क्वेश्चन तो हम भेज देते हैं ना, क्वेश्चन क्यों लिखते हो? केवल जो है वो लिखना 1089। दूसरा क्वेश्चन है 1089। पृष्ठों की एक पुस्तक में, पृष्ठ की एक पुस्तक में यानी किताब में विषम संख्या वाले कितने पेज होंगे? किताब में विषम संख्या वाले कितने पेज होंगे? बता दो जल्दी से, देखे कौन बताता है। विषम संख्या वाले कितने पेज होंगे? ऑप्शन है, ऑप्शन भी दें। 555, 545, 544 या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है। बताएं। 1089, 1089 पृष्ठ की एक किताब थी। तो दो टाइप के अंक होते हैं, सम और विषम। तो विषम कितने होंगे? 545। इसमें एक कम कर दो, 1089 में एक कम कर दो, 1088 का आधा कर दो, कितने हो गए? 544। ये कहां तक मिल गए? 1088 तक। और ये वाली संख्या और बच गई, तो +1 कर दें। तो 54 545। अगला है तीसरा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 5 का स्क्वायर बराबर दिया है 225। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर, बताएं क्या आंसर होगा? हम्म, 900 बता रहे हैं। 900। देखें क्या करना है, जब इस तरह दिया हो तो इस संख्या को ले लेना, 225 गुणे इस शुरू वाली संख्या को गुणा कर देना ऐसे। बस 4 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 900। कितना आ गया? 4 से गुणा कर। अगला है चौथा नंबर, 5 6 7 8 प्लस डॉट डॉट 19,
5 6 7 8 5 + 6 + 7 डॉट डॉट 19 का योग ज्ञात करें। ज्ञात करो जरा। चौथा बताएं। 5 6 7 8 प्लस डॉट डॉट 19 का योग ज्ञात करें। 5 6 7 8 डॉट डॉट 19 का योग ज्ञात करें। क्या लगा देंगे फार्मूला? योग बराबर n + 1/2। 2 बार लगाना पड़ेगा। तो एक बार 19 गुणे 20 बटे माइनस, एक बार 4 ले लें 5 के पहले, 4 गुणे 5 बटे, ये कट जाएगा 190 और -10 बराबर 180। पांचवा 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 डॉट डॉट 99 का योग बताएं। बताओ हल करके। 1 3 5 99 तक का योग बताओ। योग बताना है। ये कैसी संख्याएं हैं? विषम। तो विषम का योग क्या होता है? विषम का योग क्या होता है फार्मूला? कुछ भी नहीं पढ़ते हो बिल्कुल। हाँ, n स्क्वायर ही होता है। n स्क्वायर। अब n का मान क्या रखें? 99 कैसे रखेंगे यार? ये 99 संख्याएं हैं टोटल है। ये टोटल 99 थोड़े हैं इसमें। ये केवल 1 3 5, इसमें बीच में सम भी तो होते 50 होंगी ना, 50 ही तो होंगी। तो n बराबर क्या रखना है? 50। तो 50 का वर्ग 25। आधी कर लो। 99 ऐसे कर लो, 99 + 1 बटे 2। 100 का आधा कितनी हो गई? 50। 100 तक में आधी सम और आधी विषम। ये हो गया 2500। अगला है 100 तथा 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। इसे तो कर लोगे। चलो बता दो जल्दी से। बताएंगे नहीं अब। 100 200 के बीच सभी, 100 तथा 200 के बीच, 100 तथा 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। बता दो जल्दी से। योग का योग 100 से 200 की सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। बताएं जल्दी से। बता दो जल्दी। कौन सा नंबर है ये? कौन सा नंबर क्वेश्चन? पांचवा, छठा, छठा नंबर।
देखो इसने बता दिया 7500। 100 से 2 योग का क्या फार्मूला होता है? हम्म एन स्क्वायर, योग का एन स्क्वायर। तो पहले 200 ले ले बट्टे 4 माइनस फिर 100 ले ले और बट्टे 4। ये कितना हो गया? 4 ऐसे माइनस 1000 की 10,000। ये कितना बचा? 30 बट्टे 4 भाग दे दो। 4 सत्ते 28। कर क्या रहे हो? 200 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी? तो बस 200 तक का 100 का वर्क कर दो, न 4 करो। हमने तो 4 लिख दिया, क्योंकि 2 का भी वर्क कर दिया। क्या हिमांशु भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन। आज तो हम इसलिए इस तरह पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे, जरा चेक कर रहे हैं कि आप कितना कर पा रहे हो। अगला 7वां नंबर। 6 से पूर्णतया विभाजित होने वाली, 6 से पूर्णतया विभाजित विभाजित होने वाली, 6 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं बताएं। 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? बताओ। हाँ? कैसे? 9 बटे माइनस ऐसे 166 माइनस 16 बराबर 8 है। 2 1 प्लस 3 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस डॉट डॉट 3 प्लस 2 प्लस 1 का योग बताओ। जोड़ो जरा। 1 2 3 डॉट डॉट 49 50 फिर 49 डॉट डॉट 3 2 1 2500। क्या करना है कि अगर यहां से यहां तक सेम हो और यहां से यहां तक सेम हो तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर देना है, तो ये हो जाएगा 2500। अगला क्वेश्चन आया है 100 से कम, 100 से कम सभी सम संख्याओं का योग बताओ। 100 से कम सभी सम संख्याओं का योग बताएं। 100 से कम सभी सम संख्याओं का योग बताएं। बताओ। 100 से कम सभी सम संख्याओं का योग बताएं।
ये बता रहे हैं 50-50। 50-50। 100 से कम मतलब कहाँ तक? 98 तक। 90 तो 98 तक में कितनी हो गई? 49 गुणे 50 कर दें। क्या होता है? n प्लस सम का योग। n प्लस क्या होता है? सम का योग। n प्लस सम का योग n प्लस, बस गुणा कर दो। देखो कितना आ रहा है। कितना आया? 2450। बहुत गलतियां करते हो तुम लोग। बहुत गलती करते हो। फोर 9 14 19। अगला क्वेश्चन है 4 9 4 9 14 4 9 14 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 4 9 14 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 109 होगा? बताएं कौन सा पद 109 होगा? बताएं जरा। फोर 9 14 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 109 होगा? पढ़े हो ऐसे क्वेश्चन हैं? बताओ अगर ऐसे क्वेश्चन में इतना लंबा टाइम लोगे छोटे छोटे क्वेश्चन में तो कैसे बनेगा? वही तो है, कुछ भी यहाँ सम विषम एक सीरीज है, ये कुछ सम है कुछ विषम, यही तो समस्या है। देखो यहाँ पे किसी का आंसर आ गया, ये 22वां बता रही है पूजा, ये बता रही है 22वां। एक लड़की ने बता दिया आंसर 22वां। क्या लगता है ये सही बता रही होगी? इसने आंसर बताया 22वां। एक ही लड़की ने अभी तक आंसर दिया। देखिए एक चीज बताते चलें, अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप 7 तारीख हो गए हैं, अब आपके पास केवल 15 दिन का टाइम है। तो 15 दिन में कुछ मत करो, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो, बेसिक चीजें तैयार कर लो। ज्यादा कठिन हो उसके चक्कर में रहोगे तो पता चला 15 भी ना सही हो। 109 बराबर 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, a प्लस n माइनस 1 इंटू
109 में से 4 कम कर दो, 5 से भाग दे दो, कितना 105, 21, n-1, n बराबर आ गया 22। 7, 10, 3, 7, 10, 13 लिख गया, लिख गया। छह की पावर 7। अगला क्वेश्चन है 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 गुणे, ये पूरा पेपर है करा रहे हैं, 35 की पावर 3 गुणे 11 की पावर 10 में अभाज्य गुणनखंड बताओ। बताएं अभाज्य गुणन। कल का टेस्ट किए थे आप लोगों ने मैथ का, है किए थे? आज फिर हम 25 क्वेश्चन देंगे टेस्ट के लिए, इसी को देंगे जो पढ़ा रहे हैं। अरे किसी पे दे तो करने से मतलब है, टीचमेंट उसमें ऑनलाइन देना है। चलिए तो ऑनलाइन दे देंगे जैसा आप कहोगे। 25 क्वेश्चन ऑनलाइन डाल देंगे, हमें क्या मतलब। आज का टेस्ट है 25 क्वेश्चन का मैथ का, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड को क्या करना है, जैसे 6 है तो 6 के 2 गुणे 3 लिख दो, क्या लिख दो, और 7 यहाँ लिख दो, 7 यहाँ लिख दो। 35 को लिख दो 5 गुणे 7, 3 और 3 दोनों में रहेगा, और 11 का कुछ नहीं कर पाएंगे तो 11 की पावर 10, बस पावर जोड़ दो। 7, 7, 14, 3, 17, 3, 20 और 10 टोटल हो गए 30। अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 30। अगला क्वेश्चन आया है √6 इंटू √15, √6 इंटू √15। √6 इंटू √15 बराबर x√10, x√10। x का मान बताएं, बता दो जल्दी से। तीन, 15 छक्का 90, 10 9 90, 3, 15 गुणे 6, 15 छक्का 90 और 10 नम्मा 90, कितना होगा 90 बटे √10 बराबर x, इससे कट जाएगा तो आ जाएगा √9 बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया, लिखें अगला 39, 48, 39, 48, 51, 39, 48, 51, 63, 75,
63, 75, 83, 83 x तथा 69 का औसत x हो, का औसत x हो, x का मान बताना है। x का ही मान पूछा है। कितना आ गया? कर लेंगे। ठीक है, तो आज का ये पूरा टेस्ट कर लेना इसको जोड़ के। आज का ये पूरा टेस्ट मैथ का 25 क्वेश्चन का है। तो आज के टेस्ट से क्या होगा, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपके दिमाग में फिर से एक बार आ जाएंगी। समझ रहे हैं बात को? जितनी छोटी छोटी चीजें हैं, आप सभी छोटी चीजें सम, विषम, प्राकृत, अभाज्य, ये जितनी छोटी छोटी चीजें हैं फार्मूले वाली, आज के चैप्टर से पूरी चीजें तैयार कर लेना। इनके तीनों पार्ट तैयार करना, योग, वर्गों का योग और घनों का योग, तीन तीन सबके बनेंगे और ये अलग होगा। तो आज का जो होमवर्क है इन्हीं टॉपिक पर है ये आपका, सम, विषम, प्राकृत और अवकल। 4 टॉपिक हैं आज के, तो एकदम से क्लियर कर लेना। और छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। इस पर सम, विषम, प्राकृत और, क्योंकि सबको भूल गया। अगर हम अभी हाल में पूछते कि बताए सम संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला क्या होता, तो नहीं याद आ रहा है। विषम संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला नहीं, तो ये सब गायब हो गई दिमाग से, गायब हो गया। अब तो पेपर आ रहा है, अब ना गायब हो। ठीक है, हाँ, अब नहीं गायब होना चाहिए। अगर अब गायब हो गया तो फिर सारा खेल खत्म। ठीक, चलिए आइए थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग में देखें। एक बात बताओ, ये पेपर हैं, कोई सेट निकाल लेते हैं। चलो ये निकल आया एक, ये लिखा है लेटर। रीजनिंग में 5-10 क्वेश्चन टेस्ट कराते हैं, देखते हैं कितना बनती है अभी रीजनिंग। रीजनिंग पहला क्वेश्चन लेटर लिखा है। लेटर, लेटर को NGVVGT, NGVVGT ये लिखा गया। तो बताइए जल्दी से, जीरो को क्या लिखा जाएगा? जीरो,
बता दें जल्दी से, 0 को क्या लिखा जाएगा? बोल दो बोल दो। हैं? गलत है। बीजी क्या लिखे? BGT, क्योंकि देखो 12 14 5 7 18 20, 2 ही तो बढ़ रहा है। सब में क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहा है। देखो 26 2 5 2 7 और 18 2 20 15 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है, पपीता सेब अमरूद। पपीता सेब अमरूद, अगला बताना है क्या आएगा। तो ऐसे तो बता नहीं पाएंगे बिना ऑप्शन के, तो बताते चलिएगा। क्या आलू आ सकता है? नहीं। क्या कद्दू आ सकता है? आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्या बैंगन आ सकता है? क्या नाशपाती आ सकता है? तो सही है फिर, नाशपाती, क्योंकि तीनों फ्रूट हैं। देखते हैं गाड़ी कहाँ रुकती है आपकी। 3 4 क्रम से ले रहे हैं पूरा पेपर टाइप में। 3 4 6 9 13 डैश 24। बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पे? जल्दी से बता दो, गाड़ी कहाँ रुकती है? हैं? 18 कैसे? +1 +2 +3 +4 +18। अगला क्वेश्चन बता दें, 12 34 78। 12 34 78 15 16 डैश, बता दो क्या आएगा? है? ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कोई यार। है? कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन लिखें? 2 5 5 2 5 6 5 4 5 6 5 3 5 2 5 4। बता दे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नन, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि एक ही अंक का तो डिफरेंस है। 1 और 1, 1 के आगे 2, 3 के आगे 4, 7 के आगे 8, 15 के आगे 255 के आगे 200। क्या परेशान हो रहे हो? अगला है 100। अभी तक तो सही चल रहे हो रीजनिंग में। अगला क्वेश्चन है 100 121। इसे तो तुरंत बता दोगे। 100 121 144 169 डैश, कितना आ जाएगा? 100
अगला आया है टाइम को, TIME, टाइम, टाइम को 20, 91, 35 लिखा है, 20, 91, 35। तो क्लॉक को क्या लिखा जाएगा? CLOCK, बताएं। है 3, 12, 15, 3, 9। तो सही है, फिर सही है होगा। तो ये तो नंबर लिख दिया सीधे। हाँ, रीजनिंग सही चल रही है आपकी, हैं? वो तो प्रैक्टिस है, सीरीज, हाँ उसकी प्रैक्टिस है। एक चीज बताओ, हैं? हाँ, देखें, एक रीजनिंग होती है नॉन वर्बल, जानते हो? नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में इसमें टाइप होते हैं अलग अलग, चैप्टर वाइज। तो जैसे हमारे हाथ में एक कागज है, ये देखिए एक कागज है, दिख रहा है? प्रयोग करना घर में जाके, आज का यही काम है। कैंची लाना भूल गए, नहीं तो फिर दूसरा टाइप सिखाते। तो आज हर दिन एक टाइप सिखाएंगे छोटा सा, जिससे जो 5-6 क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लो। तो आज का केवल एक टाइप सीखना है और घर में जाके 2-4 क्वेश्चन प्रयोग कर लेना। ये कागज रखा हुआ था, क्या रखा है ये? इसको और फाड़ लेते हैं। तो इस तरह से एक पेपर है, ये क्या रखा है? पेपर। ये ऐसे एक पेपर है, ठीक है? इधर देखो, नहीं तो कर ना पाओगे फिर। ये पेपर है, फिर अगले स्टेप में इसको यहां से ऐसे करके ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? फोल्ड कर दिया गया। तो ये ऐसे था, है ना, ऐसे। अब इसको कैसे फोल्ड किया गया है? इस तरह से, है ना? ऐसे इस पेपर को क्या कर दिया गया? फोल्ड कर दिया। हम भी फोल्ड ही कर लेते हैं। बताइए, कुछ इसी तरह से फोल्ड हुआ है कि नहीं? है? अगले स्टेप में इसे ऐसे था, ऐसे था, फिर यहां से फोल्ड कर दिया गया, ठीक है ना? पहले देखो, पहले पेपर कैसा था? ऐसे था, फिर यहां से ऐसे फोल्ड, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया गया, ऐसे। ये इतना बन गया कि नहीं? इतना बन गया। और चाहो तो और फोल्ड कर सकते हो। अब क्या किया गया? यहां पे पॉइंट रख दिया गया, ऐसे। क्या कर दिया गया? पॉइंट। अब क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आया, ये सब नहीं आएगा, पेपर में केवल ऐसे बना रहेगा, एरो। इतना क्वेश्चन आएगा, वो तो हमने सिखाने के लिए लिखा। ध्यान से समझना, बहुत आसान होता है नॉन वर्बल। अगर आप ध्यान से करोगे तो इसको हमने हटा दिया। कितने स्टेप फोल्ड दिख रहे हैं आपको? 2। एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, और यहां पर छेद कर दिया गया। कहां पर? बीच में। अब छेद करके फिर उसे खोलना होता है, इसे कहते हैं पेपर मोल्डिंग, फोल्डिंग।
हैं, इसको ओपन करने के बाद 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे? 4 ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे, ऐसे पॉइंट बने रहेंगे इस तरह से, ऐसे कुछ इस टाइप से ऑप्शन दिए होंगे। पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है, हैं? तो क्या करना आप कि घर में बैठ के जिस तरह से ये फोल्ड किया है, ऐसे यहां पर पॉइंट रखा था ना, हमने यहां पे क्या कर दिया? छेद कर दिया। क्या कर दिया? देखो ये दिख रहा है आप लोगों को छेद, ये बच्चों को दिखा, इनको दिखा रहे हैं। ऐसे एक पॉइंट जहां पे रखा था, ये कोने में, कहां दिख रहा है? ये इस कोने में क्या कर दिया? छेद कर दिया, ऐसे, है ना। अब आपको थोड़ा सा प्रयोग करना, घर में बैठ के एक पेपर ले लेना, कोई भी किताब जो भी है वो ले लेना। ऐसे केवल 2-3 क्वेश्चन का प्रयोग करोगे ना, तो सारी पेपर फोल्डिंग जो है आपके माइंड में घूम जाएगी, और कोई भी क्वेश्चन सही करके बस इसको खोल लेना। इसे नहीं खोलना, अगर इसे खोलना तो दिमाग से खोलना, जिस तरह से तीर जा रहा है उसी तरफ को खोल दो। इसको इधर को खोलोगे तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहां। अब यहां और यहां पॉइंट बन गया। देखो अगर नहीं पेपर का प्रयोग करना तो इसको आप यहां ऐसे जाएगा, फिर इसको ऐसे खोलोगे, क्योंकि तीर इधर उल्टा चलना तीर के, तो यहां और यहां ऐसे बनेगा कुछ। देखते हैं क्या पेपर खोलने के बाद ये वाला चित्र सही होता है कि नहीं। तो देखते हैं। देखो हमने इस पेपर को खोल दिया, देखो दिख रहा है प्रॉपर। देखो एक यहां से, ये 1 2 3 4 दिख रहा है ना क्लियर एकदम से। ये देखिए, समझ रहे हैं बात को? आप चाहें तो रीजनिंग में नॉन वर्बल के जो भी टाइप बनते हैं, तो 8 से 9 क्वेश्चन आता है, तो सारे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो हम हर दिन आपको एक टाइप सिखाएंगे, ज्यादा मत करो। ये मत करना कि एग्जाम आ गया तो हम, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ाई की जाती। जैसे आज हमने क्या सिखाया, नॉन वर्बल में कौन सा टाइप? पेपर फोल्डिंग। एक कटिंग होती है, एक फोल्डिंग होती है। अब कटिंग भी ऐसे सिखाएंगे आपको। तो आज आपको क्या करना है, जैसे कम से कम एक किताब होगी सबके पास कोई ना कोई, उस किताब से केवल एक टाइप लेना। कौन सा? फोल्डिंग। तो जब आप देखोगे प्रयोग करके, फिर क्या होगा, जब 2-3 बार ऐसे प्रयोग करोगे तो फिर क्या होगा कि दिमाग में फिगर बन जाएगा, और फिगर बन जाएगा तो एक एक क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो? सही कर सकते हो। बिल्कुल पक्के नंबर दिए, कहीं नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं ना? आप देखिए रीजनिंग में आप काम करते रहो। रीजनिंग में हमने आपको बताया था कि इस 15 दिन बस एक काम कर लो आप, बकाया हम सिखाते रहेंगे कुछ ना कुछ। जो भी बुक हो आपके पास, बुक हो या टेस्ट पेपर हो, अगर बुक ना हो तो सबसे बेटर होता है यूपी पुलिस की जो रीजनिंग है एसएससी टाइप की आती है, तो एसएससी का कोई सॉल्व पेपर हो, क्या हो, एसएससी का कोई भी सॉल्व पेपर, उसको उठा लो रीजनिंग के लिए। एक सेट उसका लगाते रहो डेली। अगर कुछ भी नहीं है तो किताब है कोई, आपके पास कोई बुक है, मान लीजिए 30 चैप्टर हैं, तो हमने कल भी सिखाया था कि डेली के 30-40 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन हर चैप्टर के एक एक 2-2 क्वेश्चन लगाओ। और जो चैप्टर आपको लगता है कि यार इससे तो मैं पक्का सही करूंगा, उसे छोड़ दो, उस सीधे पेपर में करो। पर जो चैप्टर नहीं आते उन पे आप जोर लगाओ। तो 30 चैप्टर में तमाम चैप्टर ऐसे हैं जिन पे जरूरत ही नहीं पड़ती पढ़ने की, लगता वो तो आ ही रहा है। ठीक है, तो आज का आपका रीजनिंग में क्या करना है, आप ये स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि यहां से 8 से 9 क्वेश्चन जो आपको पेपर में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, कम ही हो सकता है, 5-6 हो सकते हैं। ये टाइप होते हैं।
तो एक टाइप ये और एक टाइप और सिखा दे रहे हैं। 2 टाइप आप करना घर में, एक टाइप थोड़ा सा टफ है और एक टाइप इजी वाला। तो ये पेपर फोल्डिंग तो सीख लिया आपने, आया समझ में कि नहीं? घर में बस एक कागज उठाना और कागज के 2-4 प्रयोग कर लेना, फिर फेंक देना कागज को, फिर अपने आप लगाना, दौड़ता हुआ क्वेश्चन आए, क्योंकि फिर फिगर बनने लगता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना। और वहां पे थोड़ा सा अजीब टाइप के देते हैं। दूसरा, एक क्वेश्चन आता है इमेज मिरर पर, वो भी नॉन वर्बल वर्बल दोनों में है, लेकिन वो नॉन वर्बल में आता है क्वेश्चन। तो मिरर, इस पर कोई प्रयोग नहीं करना, सीधे आपको ये याद रखना है, ये वाला लेफ्ट राइट, बस इतना याद रख। और यहां पर गलत होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि सुबह हर कोई शीशा देखता ही है। देखते हो कि नहीं देखते? कैसा लगता है? है? अच्छा नहीं लगता? अरे बोलो यार, गर्व से बोलो, अच्छा लगता हूं मैं, सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट लगता है। तो जब भी हम शीशा देखते हैं तो हम अपने आप को विश्व का सबसे हैंडसम व्यक्ति समझते हैं। आप समझो या ना समझो, हम तो समझते हैं, क्योंकि हम जाते हैं शादी वादी में, तो जब खड़े होते हैं उसी ड्रेस वश में, तो देखा करते कि कोई हमसे भी अच्छा दिखता है यहाँ पे, तो लगता कोई नहीं दिख रहा, हम दिखते हैं। है बात सही कि नहीं? क्यों समझे कि इसी से कमजोर दिखते हैं? बताओ यार, इतना मेहनत से गए बढ़िया सज वज कर, क्रीम पाउडर लगा के, फिर भी दूसरे को अच्छा समझे, तो क्या मतलब है? तो शीशा क्या करता है कि शीशा आपसे बात करता है, तो लेफ्ट राइट क्या करता है? लेफ्ट राइट चेंज करता है, लेफ्ट का राइट और राइट का। और अगर ऐसा ना हो तो फिर शीशा दिखेगा कैसे? जैसे में आप फोन के सामने खड़े हैं, तो हम फोन के अंदर देख रहे हैं, वो हमको देख रहा है, ठीक है ना? तो यहां पर अगर ऐसे कोई चित्र बना हो, देखिएगा कैसे पेपर में आएगा, वो बताएगा नहीं कि मिरर कौन सा, बस ऐसे करके ऐसे चित्र बना होगा ऐसे, और यहां पर शीशा ऐसे ऐसे रखा होगा, बस इतना बन के आएगा। वो ये नहीं बताएगा कि क्या चीज है ये नहीं लिखेगा कि मिरर इमेज है क्या है, बस क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन है, इसके नीचे आंसर दिए होंगे, तो समझ जाओगे कि क्या चीज है ये मिरर। और मिरर की विशेषता होती है लेफ्ट राइट चेंज करता है, तो तुरंत इसको पलट देना, ये ऐसे देखने लगेगा, ऐसे ही तो दिखता है शीशे में, वो उधर को देख रहा था, ये इधर को देख, जैसे ई है ऐसे, तो यहां पर क्या दिखेगा? ऐसे उल्टा होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है। लेकिन यहीं पर अगर वाटर इमेज होता तो बाबा रामदेव जी को याद कर लेना है, किसको याद कर लेना? ये जो वाटर होता है वो ऐसे बना होगा नीचे को, तो इसको क्या करना है? पलट देना। हमने क्यों कहा कि बाबा रामदेव को याद कर लेना है? क्योंकि ये योगा करने लगता है, देखो पहले खड़ा था, सर केवल खड़ा हो गया, तो ये वाटर इमेज होता है। लेकिन एक विशेषता होती है इसकी, इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसमें जैसे ये है एफ, इसके नीचे, अब बताओ कैसे बनेगा ये? ऐसे किधर को करें? क्या ये सही है? गलत, डायरेक्शन चेंज नहीं होता। योगा जरूर करेगा पर डायरेक्शन उधर को, जिधर को देख रहा है उधर को देखेगा। वाटर इमेज में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, यहां दिशा बदल जाती, वहां दिशा नहीं बदल, पलट जाता है केवल। तो पूछ रहा था कोई, क्या होती है? पलट जाती है। तो आज के नॉन वर्बल में कितने टाइप हैं? जो 3, घर में जाके करना है, एक पेपर
दूसरा मिरर और तीसरा वाटर। ऐसे करके चलते रहें, कर जरूर लेना। क्योंकि देखिए सचेत आपको रहना, 15 दिन आपके पास है। केवल मेहनत से वर्दी ले सकते हो आप। जितनी मेहनत कर लोगे इस 15 दिन में, और अगर किसी के सहारे बैठे हो तो फिर तो कह नहीं सकते बैठे रहो। देखिए जो ऑप्शन होते हैं उनका कोई परसेंट नहीं होता, मेहनत का 100% होता। मेहनत जो होती है वो आपकी 100% रिजल्ट दिलाती है, अगर आपने 100% उस एग्जाम के लिए मेहनत करी। और अब भी मौका है, अब भी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास 15 दिन का टाइम है। तो इस 15 दिन में 15 दिन को आप चाहें तो आराम से इस 15 दिन में पूरी जितनी आपके पास मटेरियल है पूरा रिवाइज कर सकते हो आप। जो आपने साल भर पिछले साल से रखा था समेट कर, नोट्स बनाए थे, हम लोग डेली आपको करंट भेजते रहे कि भैया, और कहते भी रहे कि एक कॉपी बना लो और डेली कैसे लिखते रहो, तैयार करते रहो। तो जिसने तैयार किया होगा उसके पास कॉपी में कम से कम 100 पेज भर गए होंगे। तो उन 100 पेजों को अपनी लिखी हुई कॉपियों से रिवाइज कर सकता आराम से। समझ गए? तो आज रीजनिंग में आज ये 2 टॉपिक तैयार करना। कौन कौन से? पेपर के, और एक चैप्टर जरूर करना इसका, ठीक है ना? चलिए बताइए कुछ। कल हमने आपको कुछ किताबें लिखाई थी, ठीक है, प्राचीन काल से संबंधित। आज हम देख लेते हैं मध्यकाल बुक्स। याद दिला रहे हैं, कहे तो पढ़ते रहो। मध्यकाल की देखते हैं कौन कौन सी कुछ चर्चित किताबें हैं। नंबर 1 सबसे जो फेमस है पहली, पद्मावत। बताएं किसकी? गायत्री जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी रीत काल के कवि थे। बीजक शबद रामायणी, ये तो सबको पता होगा। बीजक शबद रामायणी किसकी? कबीर। तीसरा, ये सब मध्यकाल के हैं। आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ किसकी? बताएं। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन। चौथी किताब आई है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद बताएं किसकी है? किताबुल हिंद अल बरूनी, किताबुल हिंद अल बरूनी। तुगलक नामा, तुगलक नामा अमीर खुसरो, तुगलक नामा अमीर खुसरो। बाबर नामा, बाबर किसने लिखी थी?
बाबर ने। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल, अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल, पहले इतनी लिख लो फिर आगे लिखें। लिख गया? अगली किताब है बादशाहनामा, 10वां बादशाहनामा। बादशाह अब्दुल हमीद लाहौरी, लाहौरी लिख लो केवल, अब्दुल हमीद लाहौरी। मुतखाब, मुतखाब उत तवारीख, उत तवारीख बदायूनी। ये थी मध्यकाल की मेन किताब। मध्यकाल की मेन किताब। ठीक है, अब दूसरा काम करना है जीके में। कल रात में, आज सुबह, याद नहीं है, देखना हमने जीके के टॉपिक भेजे थे कुछ 5, है ना, 5-6 टॉपिक और एक टेस्ट, उनको तैयार करना। मेन टॉपिक भेजेंगे केवल। और दूसरा काम बताइए, आप में से कौन कौन से है जो डेली कम से कम 500 क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया? हाथ उठाओ। डेली कौन सा ऐसा बच्चा है जो डेली 500 क्वेश्चन नजरों से निकालना शुरू कर दिया? है कोई ऐसा? डेली 500? हाँ जी, विवेक जी, विवेक। हाँ विवेक, हेलो हेलो। डेली पढ़ो, जितना पढ़ोगे। इस समय देखो, अगर आप चाहें कि कोई सब्जेक्ट तैयार कर, बहुत मुश्किल काम। अब आप केवल एक ही काम कर सकते हो इस बीच में, 500 प्लस आप केवल नजरों से निकाल, जितना स्पीड से पढ़ सकते हैं आप यही काम कर सकते हैं। 500 से 1000 क्वेश्चन सबसे बेटर काम होता है इस समय का। 500 से 1000 क्वेश्चन जितनी स्पीड से पढ़ सकते हैं डेली पढ़ना शुरू करें, क्योंकि ये 15 दिन में दिमाग बड़ा एक्टिव रहता है। जो चीज पढ़ते हो कहीं ना कहीं फिगर बना लेती दिमाग में। जब भी आपके सामने वो चीज आएगी तो आप टिक लगा सकते हो, पर जब पढ़े ही नहीं रहोगे तो फिर कैसे आएगी? और इतना काम करने में आपको मुश्किल से मुश्किल अगर पढ़ोगे तो 1 घंटे का टाइम लगता है ज्यादा से ज्यादा। बताओ कैसे? यार 200 क्वेश्चन 2 घंटे में आते हैं करने को, 200 क्वेश्चन 2 घंटे में आते हैं करने को। उसमें मैथ भी रहती है, रीजनिंग भी रहती है, जी की भी रहती है, हिंदी भी रहती है। उसमें आपको पढ़ना भी पड़ता है, पढ़ के करना भी पड़ता है, और फिर रंगना भी पड़ता है। कितना काम करना हो, तब भी आप 2 घंटे में। यहाँ तो केवल क्या करना है, 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ना है।
वन लाइनर। ऐसे तो वन लाइनर में जैसे कहाँ से पढ़ोगे, यूनिक पब्लिकेशन की किताब है उसमें वन लाइनर है, एसएससी के सॉल्व पेपर वन लाइनर है, आजकल मार्केट में बहुत किताबें वन लाइनर है। जैसे कोई ऑप्शन वाली किताब है तो टेस्ट मत करो, सारे किताब के पहले आंसर लगा लो, समझ गए, और आंसर लगा के पढ़ो जल्दी जल्दी। घर में जब पढ़ो, यहां जब टेस्ट भेजते हैं तो टेस्ट को टेस्ट के तरीके से करो, तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर हाथ से निकल जाएगी चीज। चलिए कुछ टेस्ट हो जाए छोटा सा 5 मिनट का, एक शब्द पे। चलिए तैयार हो जाओ, लिखो। हम यहाँ पे 10-12 शब्द बोलेंगे, हैं, उनके उत्तर लिखना है सबको बिना ऑप्शन के, ठीक है। नंबर 1, एक शब्द आया है मनोभाव। क्या आया? इसका संधि विच्छेद करना है। ये कौन सी संधि का शब्द हो सकता है? विसर्ग है। अगर यहाँ पे इस तरह लगा हो, ऐसे ध्यान से समझना, एक होती है विसर्ग संधि और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमने कहा था ना कि स्वर और विसर्ग ज्यादा आते हैं। तो अगर कहीं भी ओ की मात्रा लगी हो, बिल्कुल राइट बता रहे हो, ओ की मात्रा लगी हो, किसकी? ये, और इसके पहले आ हो, ये रूल होते हैं, और बाद में किसी भी लाइन का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो वो कौन सी संधि होगी? विसर्ग, और यहीं से टूट जाएगी। तो ये जो चीज है वो गायब हो जाती है किसमें? विसर्ग में, और उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। बस आपको क्या करना है, इस चीज को गायब कर देना, ओ को, और क्या लगा देना है? आहा। तो मनोभाव का मतलब मनः प्लस, चलें, समझ में आई बात की नहीं? लेकिन एक चीज याद रखना, क्या याद रखना, कि जब भी कोई शब्द आए, जैसे अगला शब्द आया है पयोधर। अब आप यहां पे विचार करो, ये ऐसे है, इसके पहले आ है, इसके बाद ये लाइन का कौन सा अक्षर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा? तीसरा। कि चौथा? धा है ये, तीसरा अक्षर दा होता है, धा, धा धनुष, धा भी चौथा ही होगा। का, खा, गा, घा, लाइन देखो, का, खा, गा, घा, इस वाले रूल में कौन से लास्ट? तीन में से कोई एक हो, तीन में से कोई एक हो, तीन में से कोई एक हो, तो क्या बनेगी संधि? पाया प्लस, समझ में आई बात की नहीं? पाया प्लस धर, समझ में आई कि नहीं? तो चलो अब करो, कुछ शब्द देखते हैं जल्दी जल्दी। यशोदा, यशोदा, बताएं। ये देखिए, यहां से तोड़ना हमेशा है, तो क्या लिखें? यशः प्लस, बाद वाले को कुछ नहीं करना, यशः प्लस, चले चौथा करें, तमोगुण, तमो, देखिए गा कौन सा नंबर का अक्षर है? तीसरा है, तो तमह प्लस, तमह प्लस, याद रखना
रूल रूल होता है, संधि रूल पे चलती है, समझ गए। तो क्या बन जाएगा ये, तमह प्लस अगला आया है पयोद। बताएं, पयः यहां से तोड़ना, यहां से जब भी संधि करना तो ये जरूर चेक करना कि इसके बाद तीसरा चौथा या पांचवा में से कोई हो, और इसके बाद यह रहे। तो पयः प्लस, समझ गए बात। अगला क्वेश्चन है, अभी रटा देते हैं, मनोहर। एक चीज आप संधि में जितने यहां लिखा दें, आप देखिएगा पेपर में जहां कहे जितने यहां शब्द लिखा दे रहे हैं, अगर आएगा तो इन्हीं में से कोई आ जाएगा, रट लेना। विसर्ग पढ़ना बाहर से जहां मत पढ़ना। संधि अगला है मनोहर, बनाए जल्दी से। मनोहर का क्या बनेगा, मनः प्लस तपोवन, तपह, ये कौन सा नंबर का है, या रा ला वा। अब यहाँ पे ये चौथा नंबर है, या रा ला वा, तो या रा ला वा हा, ये तीनों आते हैं इसमें। इसमें एक चीज याद रखना कि अगर बाद में या भी आए, रा भी आए, ला भी आए, वा भी आए, हा भी आए, तब भी ये रूल ही लग जाएगा, समझ गए बात को। तो तपह प्लस, अगला आया है वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, बताएं क्या बनेगी संधि, वयः प्लस वृद्ध। अब तो रट गया होगा रूल ये वाला कि नहीं, 5 रूल हैं, डेली एक सिखा देंगे तो रट जाओगे। वयः प्लस, अगला लिखें तपोबल, तपोबल, अब जल्दी जल्दी बनाओ, तपोबल, तपोबल क्या बन जाएगा, तपः प्लस रजोगुण, रजोगुण क्या बन जाएगा, रजः प्लस मनोविनोद, मनोविनोद क्या बनेगा, मनः प्लस विनोद। अच्छा चलिए एक बना दो तो समझ जाएंगे कि समझ में आ गई। ये शब्द है मनोनुकूल, मनोनुकूल बना दो तो समझ जाएंगे कि आपने बना दिया। बिल्कुल राइट, मनः प्लस अनुकूल, नुकूल क्या होता है, अनु, ठीक है। अगला आया है मनोबल, मनो क्या बन जाएगा, मनः प्लस, बताइए रूल समझ में आ गया है। मात्रा ऐसे के बाद क्या 3, 4 और 5वां अक्षर हो, या फिर या, रा, ला, वा, हा, इनमें से कोई हो, तो आपको किसमें तोड़ देना है, ओ को विसर्ग, किसमें तोड़ देना है, विसर्ग, ठीक है ना। तो समझ गए, स्वर संधि हमने आपको करा रखी है पूरी, और हमने कहा था कि भैया हिंदी में अगर किसी का कोई टॉपिक छूटा हो है तो आप मैसेज कर देना, लेकिन इसका मतलब है किसी का कोई मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब हिंदी आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो हमारे मन में आएगा वो करते रहेंगे। समास, कल समास करा देंगे।
तो कल समाप्त करा देंगे। अगर किसी का कोई भी छूटा हो तो आप मैसेज कर देना हमको, वो सिखा देंगे। ठीक है, तो आज इतना कर लेना और इसके बाद टेस्ट जरूर दिया करो। 150 क्वेश्चन का एक टेस्ट जितना भी बने। और टेस्ट देखो, अब सुन लीजिए, जैसे अभी हम टेस्ट दे रहे हैं तो बच्चे समझ नहीं पा रहे, या तो हवा में ले रहे हैं या समझ नहीं पा रहे। देखिए टेस्ट का तरीका क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि 22 तारीख से आपका यूपी का टेस्ट शुरू है, समझ लीजिए इस बात को। 22 और 23 से आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको। अब आपके सामने 150 क्वेश्चन का टेस्ट हमने दिया या भर्ती बोर्ड ने दिया ऐसे, तो अभी तो हम ही दे रहे हैं, 15 दिन बाद भर्ती बोर्ड का दोगे। अभी क्या है कि अभी आप हमारे टेस्ट दे रहे हैं 15 टेस्ट, और फिर आप भर्ती बोर्ड का टेस्ट दोगे। देखिए एक चीज याद रखना, पेपर की एक डिजाइन होती है। क्या डिजाइन होती है? पेपर दो टाइप के आजकल चल रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब आप बताइए यूपी पुलिस का पेपर एक कौन सी लाइन है? ऑफलाइन। हमेशा दिमाग में फिगर बना ले, एक चीज बैठा के जाना, अगर पेपर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस करें, अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करें। ये बहुत जरूरी चीज। अगर पेपर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन की प्रैक्टिस करें, अगर पेपर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन की प्रैक्टिस करें। अब ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी हैं, अगर हम आपको एक काम करते हैं कि जैसे पेपर डाल देते हैं, फोन में डाल देते हैं, तो उसे 2-4-10 रुपए का मोह मत करो, पेपर को निकला लो कहीं से भी, और पेपर निकला के फिर इस पर प्रैक्टिस करो। अब करना क्या, देना कैसे है। ज्यादातर होता क्या है कि 150 क्वेश्चन है, कैसे आपको सेटअप करना है इस पेपर को, ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो हमें सबसे पहले काम करना है, हाँ, तत्पुरुष के पाठ सिखा देंगे, कल समास ही सिखा देंगे, है ना विवेक। तो देखिएगा आपके पास 150 क्वेश्चन पेपर में आया, ठीक, किस तरह से आप अपने आप को ऊपर ले जाओ, ये सबसे बड़ी चीज होती। तो सबसे पहला जो फर्स्ट काम करना है आपको, 50% पेपर कर लो सही, बस 50% लेके चलो सही। अब आप एक चीज बताओ, सोच के या दिमाग लगाओ कि अगर पूरे 150 में आपने टारगेट बना लिया कि मुझे 50% करना, कितना, इससे आगे मैं करूंगा नहीं पेपर, तो क्या लगता है पास हो जाऊंगा? वर्दी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? 50%। फिर भी टारगेट तो हमारा 50%। इसका फायदा मिलता है, जानते हैं क्या फायदा? जब आपके दिमाग में शुरू में 50% का फिगर बनता है, तो 150 में 75 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर किसी के लिए रखे जाते हैं। जो 10 दिन तैयारी किया, 20 दिन तैयारी किया, 25 दिन, उनके लिए भी रखे जाते हैं। तो बताइए, अगर आपने 2-3 महीने अच्छी तैयारी करी है, तो इन 75 क्वेश्चन को करने में देखिए कितना समय लगता है। 38 क्वेश्चन जीके के होंगे, हिंदी के कितने होंगे? 37। ये कितने हो गए? जोड़ दो, 75 तो भैया यही हो गए, 8, 7, 15, 75 तो यही हो गए। और फिर भी हम यहां से, आप कुछ मैथ भी करोगे, कुछ रीजनिंग भी करोगे, तो ये आपका स्कोर 75 प्लस में ही जाएगा। और यहाँ टाइम, 38 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा आप बताओ जरा? जीके के 38 करना है तो कितने टाइम लगेगा? मुश्किल से 6-7 मिनट, 8 मिनट। अब देखो 8 मिनट यहां लग गए, इसी तरह से 8 मिनट यहां लग गया, कितना हो गया? 16 हो गया। 16 मिनट में आपने 75 क्वेश्चन निपटा दिए। देखना कितना आराम से पेपर करोगे और बन के जाओगे। अब 16 ही मिनट तो हुआ। अब यहां से जो मैथ रीजनिंग बची थी,
उसमें से कितने क्वेश्चन आपने कितना जल्दी कर दिया। अब बताए 56 और 18 कितने, इसमें से आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी कर दिए, 20 भी कर दिए, तो 75 में अगर ये 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत कम टाइम लेंगे, मुश्किल से 15 मिनट लेंगे, तो अगर यहाँ पे 16 मिनट और प्लस 20 मिनट और जोड़ दो तो कितना हो गया, 36 मिनट हो गया। इस 36 मिनट में आपके क्वेश्चन पहुंच गए 90। अब बताइए आपके पास कितने क्वेश्चन बचे केवल, कितने बचे, 25। कितने बचे, 90 और प्लस 25 करो कितना हुआ, 100। तो 115 20 ही तो करने हैं आपको, 150 करोगे हैं। अब कितने आगे करने हैं, इतने ही तो करने हैं। तो बताइए अगर 25 क्वेश्चन हो है और टाइम कितना बचा, टाइम बताओ, 36 मिनट तो हुए हैं अभी, 36 मिनट तो हुआ है ना, है 2 घंटे का पेपर है। अब बताओ यहाँ पे क्या लगता, टाइम की कमी है, टाइम की कमी लगती। ये कौन पूछना चाह रहा भाई, हाथ उठाए फिर हटा दिया। नहीं लगती ना टाइम। और ये काम कब कर सकते हैं, जब अभी टेस्ट दे रहे हो तब कर सकते हो आप। 15 दिन, 15 दिन अपने टाइम को इस तरह बैलेंस करो। 16वें दिन जाओ भर्ती बोर्ड का टेस्ट पेपर देने। आप अगर ईमानदारी से 15 टेस्ट कंटिन्यू किए हो और आपने डिजाइन समझ लिया तो एक आदत पड़ जाएगी, 16वें दिन जब जाओगे तो किसी की बात मत सुनना, अपने मन की सुनना। अगर दूसरे की बात आपने पेपर के 1-2 दिन पहले सुन ली तो कुछ नहीं कर पाओगे। 15 दिन जो डिजाइन आपने तैयार करी है उसी डिजाइन में 16वें दिन पेपर देना जाकर, और बहुत इत्मीनान से करोगे पेपर। और अगर आपने रोज प्रयोग किया कि पहले मैथ कर लूं, कि पहले रीजनिंग कर लूं, कि पहले जीके कर लूं, कि पहले फलाने कर लूं, इसी में लगे रहोगे आप। देख रहे हो कितना टाइम है यार पास होने के। अब देखो ये जो यहाँ पे हमने 90 लिखा है तो ये 90 क्वेश्चन सही नहीं होंगे पूरे। क्या आप हिसाब लगाने लगे कि 90 सही हो गए, क्या पूरे जीके सही होंगे आपके, हैं मतलब नहीं। पूरी हिंदी सही होगी मतलब नहीं, नहीं ना। तो यहाँ पे 25 मत लेके चलना, ये तो हमने लिखा है 25 है, कम से कम यहाँ 50 क्वेश्चन बचेगा आपका जो करना होगा, और टाइम की कमी नहीं होगी, बहुत टाइम है। लेकिन आपने अगर 2 राउंड में पेपर किया, पहला राउंड होता है मुश्किल से 30 से 40 मिनट का, पहला राउंड ही पास कराता है पेपर, समझ लेना बात को। जिसने पहले राउंड को पेपर करना सीख लिया, 150 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ भाई, और टाइम लगे आपको 30 से 40 मिनट का। तो पक्का आप यहाँ पर कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन सही कर लेते हो फर्स्ट राउंड। क्योंकि वो जो 40 to 50% होता है ना, इजी मोड होता है, 40 to 50% क्या होता है, इजी मोड होता है जो सबके लिए बनाया जाता है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो मीडियम में पहुंचते हो, बस आपको मीडियम तक ही जाना है, हार्ड में जाना नहीं है। क्योंकि हार्ड जो होता है वो उनके लिए होता है जो रात दिन मेहनत करते हैं और यहाँ तक पहुंच पाते हैं। और आपने अगर यहाँ कोशिश करी तो ना तो ये सही कर पाओगे ना ये सही कर पाओगे, लौट के वहीं बने रहो। क्यों कई बार ऐसा होता है पेपर में कि जैसे आज इसका पेपर देख रहे थे, एक्शन क्लाउड दिखाओ,
तो इसने उन क्वेश्चनों को छोड़ रखा था जो क्वेश्चन 1 सेकंड वाले हैं, उन क्वेश्चनों को कर रखा था जो कठिन क्वेश्चन है, जो करने ही नहीं चाहिए थे। अब ये तुम समझो इस बात को, हमने तो तुम्हारा पेपर देख लिया एक नजर, हैं? तो आप उल्टा कर रहे हो यार पेपर को। अब वो तुम विचार करना हमारी, हम तो पेपर एक बार देख के पता चल जाता। समझ गए बात? तो 40 से 50 से 60 क्वेश्चन वो होते हैं जो बिल्कुल ही जी मोड, पूरा निकाल दो, पूरा पेपर हिंदी जी के एक बार में निकल जानी है। फिर अगर अगर आपको ये डिजाइन नहीं बनानी तो फिर एक काम करो, सबसे पहले मैथ करो, फिर रीजनिंग करो। मैथ लेकिन बाद में मत रखना, पहले मैथ करो, फिर रीजनिंग करो, और फिर जी की हिंदी जो भी मन करे वो करो। पर इसे कभी लास्ट में मत रखना, इसे कभी लास्ट में मत रखना। जो सबसे अच्छी डिजाइन होती है, सबसे पहले आपको रीजनिंग करनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में नंबर खींच लोगे आप। फिर सेकंड नंबर पे मैथ करनी चाहिए, और फिर चूंकि इनमें तो कुछ सोचना नहीं होता ना। लास्ट के अगर 5 मिनट भी बचे हैं, लास्ट हो गई 5 मिनट बचे, तो 5 मिनट यहाँ 20 क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें भी कर, इसमें नहीं कर सकते। जिस बच्चे ने लास्ट में मैथ रखी, लास्ट के 5 से 10 मिनट में एक भी क्वेश्चन नहीं सही कर पाएगा, गारंटी इस बात की, क्योंकि इनमें हल करना होता है, हल करने के लिए इत्मीनान चाहिए। और यहाँ टीचर कहता है हाँ भाई खत्म हो गया सर, बस 5 बचे हैं, तो उस लाइन से यहाँ तक आते आते आप 5 रंग दोगे? नहीं रंग दोगे। पर इसमें एक भी नहीं रंग पाओगे, रंग लोगे आप, क्योंकि यहाँ तो पढ़ के सॉल्व करना है, वो कॉपी खींच रहा है, हैं? उसके कॉपी खींचते खींचते 2 क्वेश्चन रंग दोगे यहाँ पे। अरे सर बस 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 2 बचे हैं, तो वो एक तरफ पकड़े, आप एक तरफ पकड़े हैं, कर सकते हो कि नहीं? पर यहाँ एक भी नहीं कर सकते, यहाँ एक भी नहीं कर सकते। समझ गए बात? तो 2 डिजाइन आपके पास है, जो भी प्रयोग करना हो आपको इस पे प्रयोग करो। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इनको तो लास्ट में कर देना, पर टाइम न जाने पाए, क्योंकि इसलिए डर लगता है इन दोनों में कि करते करते टाइम नहीं पता चलता इनमें, कई बार तो टाइम में निकल जाता है, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। तो लास्ट के कम से कम 20 मिनट बचा लो इन दोनों के लिए। तो 1 घंटे 40 मिनट में ये दोनों करो और 20 मिनट बचा लो उसके लिए। ठीक है, समझ गए आप? इतना प्रयास करो, प्रैक्टिस करो, फिर आगे जैसी डिजाइन आपको बने उस तरह करो। होता क्या है ना, ठीक है, चलिए।